नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। खरगोन में अभ्युदय विश्वविद्यालय के परिसर में श्री राम दरबार मंदिर का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि निमाड़ के जनजातीय अंचल में अभ्युदय विश्वविद्यालय की स्थापना में उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह टांट्या मामा विश्वविद्यालय के बाद जिले का दूसरा विश्वविद्यालय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रेनेसा समूह इंदौर द्वारा स्थापित अभ्युदय विश्वविद्यालय परिसर के शुभारंभ और श्रीराम दरबार मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छात्रों को भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति के प्रति प्रेम भावना रखना, दोस्तों की सहायता करना और प्रकृति से प्रेम करना सीखना चाहिए। भगवान श्री राम का जीवन सीख देता है कि सीमित संसाधनों से भी युक्ति और बुद्धि के बल से बड़े से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। भगवान राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जिसने उन्हें श्री राम बनाया तब आया जब महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से राक्षसों के संहार के लिए भगवान राम और लक्ष्मण की युवा शक्ति मांगी। उन्होंने जंगल में रहकर गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में जीवन के सारे पाठ सीखे। श्री राम की संस्कृति को आत्मसात करना ही छात्रों के लिए अभ्युदय की अवस्था है। भगवान राम को उनके जीवन काल में वो तो घर के अंदर ही थे, लेकिन मारी सुबाहु और ये बड़े बड़े राक्षसों ने जंगल में आतंक मचाया हुआ था। और विश्वामित्र जी ने उनको घर से महाराज दशरथ से जब वो मांगने आए तो उनने महाराज दशरथ से सहायता नहीं मांगी, सेना भी नहीं मांगी। मांगी क्या? उनने क्या मांगा? भगवान श्री राम, है ना, राम लक्ष्मण। तो ये हमारे लिए सीखने समझने की बात है। अपने बीच में भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो बाल रूप में, छोटे रूप में तरुण या युवा बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपने उस संकट के निवारण के लिए किस पर भरोसा किया? युवा शक्ति पे। किया कि नहीं किया? तो गुरु जी के हाथ में जब युवा शक्ति आती तो घर के अंदर माता पिता, परिवारजन, गुरुजन, अंदर वाले गुरु हमारे जीवन में दो बार रोल अदा करते। एक तो माता पिता भी हमारे गुरु होते, जिनसे अपन जीवन पाते, लालन पालन होता, आनंद के साथ होता। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी समझने की उम्र होती तो गुरु हमको तराशते हैं, तराशते कि नहीं तराशते? तो विश्वामित्र जी ने किसको मांगा? भगवान राम और लक्ष्मण को। और भगवान राम और लक्ष्मण ने जंगल में जाकर के गुरु जी ने जिनको बताया कि ये राक्षस है, उन सबका समूल नाश कर दिया। करा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्री राम के दिखाए रास्ते पर सीमित संसाधनों से सफलता पाने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से होते हुए भी 3 बार देश के प्रधान के निर्यात तक ही सीमित नहीं होगा। इस देश के युवाओं से आह्वान कर रहा हूं, यहां बैठे सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं, आज के दौर में हम सबको मेक इन इंडिया, मेरे भारत का बना माल ही मैं खरीदूंगा, ये संकल्प सबको करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार ने सरकार बनने के साथ अभियान चलाया कि आज आप बताओ, पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा कॉटन का पूरा इलाका ये निमाड़ का, पूरा देश में सबसे अच्छा कॉटन हमारा मिलता है।
अभी मैं स्पेन दुबई गया तो स्पेन दुबई में चाइना के कॉटन को प्रतिबंधित कर दिया उनने। आज दुनिया में कपड़ा बन रहा भारत के कॉटन से, लेकिन भारत के कॉटन को पहले चाइना वाले ले जाते हैं, वियतनाम वाले ले जाते हैं, धागा कपड़ा वो बनाते हैं और हमारा माल हमारे सिर पे देते हैं। हमने तय कर दिया ये नहीं चलेगा, हमारे यहां कॉटन यहीं उगेगा, यहीं धागा बनेगा, यहीं कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट्स बनेगा और पूरे विश्व में हम निर्यात कराएंगे। ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने तय किया है। सभी प्रकार के रोजगार के संसाधन बनाते हुए फूड में आप तो अच्छी मिर्ची लगाते हो, अपनी मिर्ची अरब तक जाती, आने वाले समय में और फैक्ट्री लगाते हुए मैं युवा शक्ति से कह रहा हूं, हम में से अगर मैं हाथ खड़े कराऊंगा तो आप में से सब लोग, कोई कहेगा मेरे जीवन में आगे का सपना क्या है, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं सरकारी नौकरी करूंगा। ये सपने जरूर देखो, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक उद्योगपति बनूंगा, मैं आदर्श किसान बनूंगा, मैं आदर्श शिक्षक बनूंगा, मैं आदर्श नेता बनूंगा। ये संकल्प भी हमको लेके चलने की आवश्यकता। अभ्युदय विश्वविद्यालय खरगोन और रेनेसां ग्रुप इंदौर के संस्थापक स्वप्निल कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा से अभ्युदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। कोठारी ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासी अंचल में विश्वविद्यालय 108 कमल के फूल नीचे थाली में रखे और 9 दिन की साधना करी। 9वें दिन भगवान साधना करते जा रहे थे और एक एक फूल अर्पित करते जा रहे थे। 9वें दिन 107 फूल भगवान राम अर्पित कर चुके थे। काली मां ने एक यक्ष भेजा और 108वां फूल हटा लिया। भगवान राम ने आंखें खोली, तपस्या अपने अंतिम चरण में थी। ऊपर से सारे देवी देवता देख रहे थे, सब चाहते थे कि भगवान राम की तपस्या समाप्त हो, लेकिन 108वां फूल थाली से गायब। भगवान राम की मां उन्हें प्यार से कमल नयन कहती थी, क्योंकि उनके नेत्र बहुत खूबसूरत थे, कमल के फूल की तरह। खरगोन में अभ्युदय विश्वविद्यालय का उद्घाटन और श्री राम दरबार का लोकार्पण को लेकर अभ्युदय विश्वविद्यालय खरगोन और रेनेसां ग्रुप इंदौर के संस्थापक स्वप्निल कोठारी, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्रह्माने, महेश्वर विधायक राजकुमार मेव और बड़वाहा विधायक सचिन बिरला से साधना न्यूज ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। नागरिक बने और उनके स्वयं के संस्थान खड़े हो, सभी प्रकार के कामों में वो दक्ष बने, इसलिए सब प्रकार से प्रमोशन के लिए एक अभियान चलाया हुआ है जो यशस्वी प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के अभियान से प्रेरित है, जिसके माध्यम से दुनिया के सामने भारत अपने स्वयं के सभी प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति करे, स्वदेशी की भावनाओं को मजबूत करे, स्वावलंबन के भाव से जिए और दुनिया के सामने भारत सर उठा के जिए। इस भाव के आधार पर हमने अभियान चलाया है। मेरी अपनी सरकार की ओर से आज मैं खरगोन के अंदर इस विश्वविद्यालय में आज जब आया हूँ तो मेरे साथ माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, माननीय सांसद हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक डॉक्टर बालकृष्ण पाटीदार जी, माननीय विधायक राजकुमार मेव जी, माननीय विधायक सचिन बिरला जी, यहाँ के संस्थापक माननीय स्वप्निल कोठारी जी, और इस अवसर पर हमारे सारे प्राध्यापक, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर,
प्रोफेसर और सबसे बड़े इस आयोजन के लिए बच्चे बड़ी संख्या में जो आए थे। खासकर ट्राइबल बेल्ट में हमारी सरकार ने एक नहीं दो विश्वविद्यालय दे दिए। टंट्या मामा विश्वविद्यालय हमारी सरकार के बनने के बाद पहली बार खरगोन में हजारों बच्चों का आज एडमिशन हो रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक सारे पाठ्यक्रम यहाँ मिल रहे हैं जो स्वरोजगार की दिशा में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। ऐसे में ये एक और विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय अभ्युदय विश्वविद्यालय का कैंपस भी अपने सभी कोर्सों को लेकर के युवा वर्ग के भविष्य के उनके रोजगार की दृष्टि से, स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैंने उन सब के विस्तार के साथ बात की और हमारा बातचीत का क्रम ये जारी रहेगा। सावन का महीना है, ऐसे में हमारी बहनों के लिए लाडली बहना की राशि भी हम बहुत जल्दी एक कार्यक्रम में डालने वाले हैं। जो हमने कहा है कि 1250 रुपया तो हम देंगे, लेकिन रक्षाबंधन के 250 रुपये अलग से, अर्थात इसी रक्षाबंधन के पहले 1500 रुपया प्रति बहन 1,27,00,000 बहनों के खाते में जाएगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। अभ्युदय विश्वविद्यालय में आज श्री राम दरबार का आज स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ये स्थापना की गई, उनके मुख्य आतिथ्य में स्थापना की गई। हमारे साथ में अभ्युदय विश्वविद्यालय के और रहने से इंदौर के संस्थापक आदरणीय स्वप्निल कोठारी जी हमारे साथ में। आज आपके राम दरबार स्थापना हुई है मंदिर की और बड़ी सौगात यहाँ मुख्यमंत्री जी ने दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम का जीवन विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। बहुत सारे सबक हैं जो भगवान राम के जीवन से विद्यार्थी ले सकते हैं। जब जटायु मरणासन्न थे और भगवान राम उनसे मिले तो भगवान राम ने कहा कि आप ऊपर जाकर मेरे पिताजी को, परलोक में जाकर मेरे पिताजी को ये मत बताना कि सीता माता हरण हुआ है। मैं अगर आपका पुत्र हूं तो मैं रावण को कुटुंब समेत ऊपर पहुंचाऊंगा और रावण खुद जाकर उनके चरणों में माफी मांगेगा। तो ये शौर्य का, ये आत्मविश्वास का जो है, इससे बढ़कर उदाहरण नहीं है। आज युवा संवाद भी किया है। विद्यार्थियों ने कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फाइनेंस MBA के बारे में मुख्यमंत्री जी से सीधे बातचीत की और सीधे बातचीत का उनको सीधे जवाब मिला। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सरलता से सारे प्रश्नों का जवाब दिया। ये बहुत ही अच्छी नई परंपरा शुरू हुई है। शुक्रिया आपका। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे जी भी है। आज बड़ी सौगात दी गई, क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थी? बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज इस विद्यालय को प्रथम बार, पहली बार कोई मुख्यमंत्री जी आके और यहाँ पर इतनी अच्छी सौगात दी है और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में विधायक राजकुमार मेहू भी यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों को जिनको मुख्यमंत्री को सुनने का अवसर मिला। बहुत बहुत बधाइयां उस कॉलेज को जिस कॉलेज में वो आए और उन्होंने अपना समय दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। युवा विधायक सचिन बिरला जी भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज राम दरबार के स्थापना का अवसर मुख्यमंत्री जी के हाथों अभ्युदय विश्वविद्यालय में था। बहुत ही खुशी का अवसर, और मैं समझता हूँ जिले के लिए बड़ी सौगातें देकर भी आज गए, युवाओं से संवाद किया और समय समय पर वो खरगोन आते हैं और बड़ा खरगोन से उनका लगाव हमेशा रहा है। तो इस नाते मैं समझ सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ कि आने वाले समय में इस जिले को और बहुत सारी सौगातें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हमारे साथ में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार शिक्षा की जगत में काफी व्यापक परिवर्तन कर रही है। नई शिक्षा नीति लागू करके पूरे देश भर में भारत की संस्कृति के अनुसार, भारत की परंपराओं के अनुसार, संत सनातन धर्म के अनुसार शिक्षा पद्धति का नवाचार किया जा रहा है। और उसी के अनुसार मध्य प्रदेश में जो खरगोन जिला है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अव्वल रहा है, फिर भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की कमी थी और इसलिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के हमारे जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा टंट्या मामा भील यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसमें हमारे क्षेत्र के आदिवासी बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, नए नए विषयों के साथ में नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और उसी के साथ में जो अभ्युदय यूनिवर्सिटी, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें भी कई प्रकार के विषय खोले गए हैं और जिसमें हमारे आज 1500 से अधिक बच्चों से संवाद हमारे मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। और आपने संवाद देखा है कि 2047 का भारत कैसे होगा, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तमाम प्रकार के विषयों का संवाद हमारे युवाओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ किया है और निश्चित तौर पर सकारात्मक चर्चा देखने को हम सबको मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल ये है भारत का अमृत काल। लगातार पूरे देश में विकास कार्य चल रहे हैं, मध्य प्रदेश भी अग्रणी, आपके क्षेत्र में भी लगातार प्रगति हो रही है, क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर इस बात को बड़े गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि देश की आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार में जिस समय भारत का बजट था, उस समय आने वाले 20 सालों में
हर गांव में बिजली और हर गांव में सड़कें बनाई जा सकती थी, परंतु जिस मानसिकता से उस सरकार का संचालन हो, उस मानसिकता से सरकार 20 साल में ये देश कर्जे की ओर आगे धकेला गया। इस प्रकार से कहीं पंडित नेहरू के निर्णय इस देश को गर्त की ओर ले गए और निश्चित तौर पर देखने में आया अभी विगत 2014 से इस देश में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो विकसित भारत की श्रेणी में आगे बढ़े हैं। इस प्रकार से गरीब कल्याण को लेकर गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई है, महिलाओं वर्ग के लिए उनके आत्मोत्थान के लिए नई प्रकार की योजनाएं बनाई गई, कई प्रकार क्षेत्र में हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही है, कई युवाओं के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्किल्ड करके उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारा जो सबसे गरीब और जो किसानी वर्ग है, जो किसान खेती करता है, उसको लाभ के धंधे में विस्थापित करने के लिए कई प्रकार के अनुदानों की योजनाओं के माध्यम से खेती को लाभ के धंधे में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार विकसित भारत की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार में देश पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर था, आज ये विश्वास के साथ कह सकते हैं आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था में सबसे आगे बढ़ गए हैं और आने वाले 2028 तक दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर भारत बनने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदरणीय गजेंद्र पटेल जी। तो आपको बता दूं कि यहाँ खरगोन में अभ्युदय विश्वविद्यालय, यहाँ श्री राम दरबार की स्थापना यहाँ की गई है और यहाँ बच्चों से, विद्यार्थियों से युवा संवाद भी यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी किया है। इसको लेकर यहाँ नागरिकों और विद्यार्थियों में हर्ष व्याप्त है। कैमरा पर्सन दुलील मोरे के साथ में खरगोन